मौजूद हैं सोनीपत जिले के गांव सैदपुर में और यहां पर हमारा मौजूद होने का एक खास मोटिव है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और आप भी मजबूर हो जाएंगे यहां आने के लिए। सीजन है त्योहारों का, लेकिन मार्केट में जाते हैं, वहां से मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन टोटली वहां पर आपको शुद्ध मिठाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। टोटली चीज़ें वहां पर मिलावट की होती हैं। सैदपुर गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल 100% देसी घी में बनाया जाता है। त्योहार पे एक बार जरूर अवश्य हमारा घेवर खाए, हर वर्षों की बात ही। और एक बार आके देखे कि हम कैसे बनाते हैं, सामने आंखों के सामने चीज़ें बन रही है। आपका क्या प्रूफ है कि भाई ये घेवर खराब नहीं होगा? देखो, जो सादा घेवर है, दूध वाला घेवर है, वो तो बिल्कुल कितने भी दिन हो वो ख़राब नहीं होगा। मावे वाला है, मावे वाला 24 से 48 घंटे में, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, इसमें तो दूध का जो भी प्रोडक्शन है वो जल्दी ख़राब होता है। बताते चले, इन्होंने अब तक 1 करोड़ से फालतू दान भी दे दिया है, चाहे वो गौशाला हो चाहे गुरुकुल हो, हर जगह पे इन्होंने दान दे दिया अभी तक। तो ये घेवर की हमारी भट्टियाँ लगी हुई है, देखो यहाँ पे कोई भी सिलेंडर का काम नहीं, किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है? नहीं, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर माल मिलता है जी। तो लोग जो देख रहे हैं वो विश्वास करके आ सकते हैं? हाँ जी, जरूर आएंगे, विश्वास करें, बढ़िया माल मिलेगा, बढ़िया, फिर विश्वास तो होगा। 100% शुद्ध मिलेगा। हाँ जी, 100% शुद्ध मिलेगा। कोई भी मिलावट की चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये गौशाला के जरिए चलाई जा रही है मुहिम। समोसे का क्या रेट रहने वाला है यहाँ? 5 रुपये हमारा 5 साल से यही रेट है, 5 रुपये। भाई सबसे पहली बात, घेवर सिर्फ आपको इससे मौसम मिल सकता है 60 सामन में, और बढ़िया घेवर मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अपना गांव सैदपुर लगता है दिल्ली का, यहाँ पे बहुत अच्छा घेवर मिलता है और भाई साहब हम तो लेके जाते हैं। ये अब मैं कम से कम ये मान लो चौथी बार आया हूँ। भाई साहब मिलावटी को छोड़ दो, अपने देसी साधन पकड़ो और देसी खाओ और देसी रहो। अपने कम मिट्टी का है और खाने में भी स्वादिष्ट और शुगर फ्री भी है इनका घेवर। एड्रेस हमारा दिल्ली खरखोदा रोड, अठगाम गौशाला सैदपुर। जो ओचंदी बॉर्डर से आएंगे दिल्ली से तो वो 1 किलोमीटर दूर है ये गौशाला। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं सोनीपत जिले के गांव सैदपुर में और यहां पर हमारा मौजूद होने का एक खास मोटिव है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और आप भी मजबूर हो जाएंगे यहाँ आने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है। आजकल देखा जाता है सीजन है त्योहारों का, लेकिन मार्केट में जाते हैं, वहाँ से मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन टोटली वहाँ पर आपको शुद्ध मिठाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। टोटली चीज़ें वहाँ पर मिलावट की होती हैं। लेकिन उसी को लेके आज हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। एक बार विनय सिंधु चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। सैदपुर गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल 100% देसी घी में बनाया जाता है और वो भी छत्तीसगढ़ की देसी खांड के जरिए बनाया जाता है। तो हमारे साथ राकेश मलिक मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो 5 साल से लगातार यहीं पर कार्य कर रहे हैं, हर त्योहारों के सीजन पर यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो भी ऐसा क्या मोटिव लेके चल रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी राकेश भाई, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद आपका चैनल का और आप लोगों का भी स्वागत है। तो पहले तो दर्शकों को बता दीजिए, त्योहारों का सीजन है, क्योंकि मिलावटी चीज़ें मार्केट में जा रही हैं टोटली, लेकिन देसी चीज़ें कहीं कहीं देखने को मिल रही हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि त्योहार पे एक बार जरूर अवश्य हमारा घेवर खाए, हर वर्षों की बात ही। और एक बार आके देखे कि हम कैसे बनाते हैं, सामने आंखों के सामने चीज़ें बन रही है, तो देखना भी ज़रूरी होता है। और साथ साथ में आप गौशाला में भी भ्रमण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आइए, मैं आपको सारी चीज़ों से अवगत भी कराऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं मिठाइयाँ, घेवर। हमने सुना है 7 समुंदर पार तक आपके चर्चे हैं घेवर के। लोग कहते हैं कि जो विदेशों में जो हमारे भाई बैठे हैं हरियाणा वाले, वो कहते हैं घेवर चाहिए तो हमें सैदपुर का चाहिए, जो राकेश मलिक द्वारा गौशाला में बनाया जाता है वो चाहिए। बिल्कुल, अभी कनाडा से भी फ़ोन आया था एक भाई का, तो आते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA से जो बाहर रहते हैं, जो घेवर खाने के इच्छुक है, तो उन्होंने बोला था कि आप कोरियर कराओ। तो कोरियर में ज़्यादा समस्या होती है, तो हमने कोरियर के लिए मना कर रखा है। तो राकेश भाई, एक मेन बात है, लोग घेवर तो ले जाते हैं घर पे, लेकिन वो मिलावट का तो वो मात्र ही 1 या 2 दिन मुश्किल से चल पाता है, लेकिन फिर जो कहते हैं ना वो फफूंदी लगने लग जाती है या फिर उसमें कमी आने लग जाती है। तो आपका क्या प्रूफ है कि भाई ये घेवर ख़राब नहीं होगा? देखो, जो सादा घेवर है, दूध वाला घेवर है, वो तो बिल्कुल कितने भी दिन हो वो ख़राब नहीं होगा। मावे वाला है, मावे वाला 24 से 48 घंटे में, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, इसमें तो दूध का
जो भी प्रोडक्ट है ना वो जल्दी ख़राब होता है। तो इसमें देखो हम पकाते खूब है, लेकिन देखो लाल हुआ है। आप खा के भी देख सकते हो, आप टेस्ट करो एक बार, आप दर्शकों को भी बता सकते हो कि आपको रियल में बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल आपकी आंखों के आगे बनाई जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फैक्ट्री से लाते हैं, फैक्ट्री से लाकर दुकान पे रखते हैं और मिलावट की चीज़ें नहीं हैं। बाज़ारों में देखा जाता है कि त्योहारों के सीज़न पे चाहे कितनी भी रेड मार लीजिए, सरकार द्वारा भी काफ़ी मुहिम चलाई जा रही हैं कि ऐसी रेडें मारी जा रही हैं जो मिलावट की चीज़ें हैं उनको बंद करने की सरकार भी कोशिश कर रही है। लेकिन राकेश मलिक जी बिल्कुल राजीव दीक्षित के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहे हैं और बताते चलें इन्होंने अब तक 1 करोड़ से फालतू दान भी दे दिया है, चाहे वो गौशाला हो चाहे गुरुकुल हो, हर जगह पे इन्होंने दान दे दिया अभी तक 1 करोड़ से फालतू। इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और वो भी मात्र ही घेवर के जरिए कमा रहे हैं। इनका कोई भी मोटिव नहीं है कि कमाना है या घर भरना है, इनका काम सिर्फ ये है कि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचे। इनका मोटिव सिर्फ ये है लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुँचाना है हमें। तो राकेश भाई अब मैं आपको अपनी रसोई में लेके चलता हूँ जिसका नाम सीताराम रसोई है। अच्छा, आपको दिखाता हूँ। तो इस रसोई में स्पेशल क्या बनता है? स्पेशल सारा कोयले की भट्टी पे मावा बनता है। देखो आपको दिखा 6 भट्टियाँ लगी हुई है, लगातार हमारा मावा बनता है। देखो तो ये लगातार सुबह से शाम तक ऐसे ही शाम तक ऐसे ही चलता है। शाम को 7-8 बजे बंद होता है। तो ये घेवर की हमारी भट्टियाँ लगी हुई है। देखो यहाँ पे कोई भी सिलेंडर का काम नहीं। तो कितनी भट्टियाँ हैं ये टोटल? ये टोटल यहाँ पे 18 है और बाहर लगी हुई है। मतलब ये है कि 28-30 भट्टियाँ टोटल हमारी काम करी है जो कि समोसे को लेके। पूरे हरियाणा में आपने विचार बना लिया कि पूरे हरियाणा में घेवर जाएगा तो यहीं से जाएगा? बिल्कुल यही से जाएगा और लोगों को पसंद भी आ रहा है और खा भी रहे। तो लोगों की क्या राय आ रही है आपके? अच्छी पॉजिटिव राय आ रही है और वो लेके भी जा रहे हैं यहाँ से घेवर। तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे साथ एक बार हलवाई जी भी बने हुए, इनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है? राम भगत है जी। तो लगातार ऐसे ही काम चलता रहता है? हाँ जी, चलता रहता है। बिल्कुल शुद्ध तरीके से? हाँ जी, शुद्ध तरीके से। किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है? नहीं जी, नहीं, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर माल मिलता है जी। तो लोग जो देख रहे हैं वो विश्वास करके आ सकते हैं? हाँ जी, जरूर आएंगे विश्वास के। बढ़िया माल मिलेगा, बढ़िया, फिर विश्वास तो होगा। 100% शुद्ध मिलेगा? हाँ जी, 100% शुद्ध मिलेगा जी। तो ये हमारे साथ जो हलवाई भाई बने हुए हैं ये भी बता रहे हैं बिल्कुल शुद्ध यहाँ पे माल दिया जाता है। कोई भी मिलावट की चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये गौशाला के जरिए चलाई जा रही है मुहिम। तो राकेश भाई और जो दर्शक देख रहे हैं, आज के समय में लोगों को टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे नज़दीक में हमारा काम बन जाए। जो मिलावट की चीज़ें होते हैं वो घर ले आते हैं, लेकिन फिर बीमारी का भी उनको सामना करना पड़ता है। उनको क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि जो जहाँ पे आप खरीदो कहीं पे भी खरीदो, लेकिन सामने जो बन रहा ना, सामने बनती हुई चीज़ें लो आप, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी। मिठाई हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, जो सामने है ना बिल्कुल। वो क्या होता है ना, कुछ लोग रेडीमेड चीज़ें ले आते हैं और जो मार्केट में है लोगों को वो बेच देते हैं और उसका नुकसान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। हॉस्पिटलों में जाते हैं, काफ़ी पैसे लगाते। तो सेहत के साथ आजकल लोग पैसे को ज़्यादा प्यार करने लग गए, तो वो खिलवाड़ करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा उसको मीठे के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? मीठे के साथ उनको समोसा मिलेगा जो सरसों के तेल में है, बिल्कुल शुद्ध होता है। 5 रुपये में मैं सरसों के तेल की आपके कैन दिखा देता हूँ, जो हम कच्ची कहानी के लेके आते हैं। तो इसलिए समोसे का क्या रेट रहने वाला है यहाँ? 5 रुपये हमारा 5 साल से यही रेट है, 5 रुपये। अच्छा, हाँ जी। तो ये देख लीजिए राकेश भाई ने बिल्कुल कमाल कर दिया है। 5 साल से सिर्फ एक रेट चल रहा है यहाँ पे समोसे का। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको घेवर खाना है तो यहाँ पर चले आइए। खरखोदा से दिल्ली रोड पर सैदपुर गांव में ये गौशाला में ये घेवर बनाए जाते हैं, वो भी आपकी आंखों के सामने बनाए जाते हैं। न ही कोई पुरानी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो भी होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, आपकी नज़रों के सामने होता है। ये जो लोग मिलावटी चीज़ें खाते हैं और फिर उनको बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, मैं तो उनसे अपील करता हूँ कि आपको अगर चीज़ें खानी हैं, घेवर खाना है, समोसे खाने हैं, तो यहीं से लीजिए। इससे बेहतर आपको पूरे हरियाणा में कहीं भी घेवर नहीं मिलने वाला है और बिल्कुल मात्र कम पैसों में। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में घेवर का रेट हो या फिर महंगे रेट हो, ऐसा भी नहीं है। तो राकेश भाई घेवर का क्या रेट रहने वाला है? हमारा 5 साल से एक ही रेट है, 300 रुपये सादा, 350 दूध वाला, 400 रुपये मावे वाला, 250 रुपये जलेबी, 5 रुपये समोसा और 5 रुपये में समोसा। 5 रुपये समोसा, यही रेट है हमारा 5 साल से। हमने ना घटाया ना बढ़ाया।
और जलेबी भी देखने को मिल रही है अब की बार। हाँ बिल्कुल, पीछे भी थी, अब की बार भी है। 5 साल से जलेबी भी चली हुई है, तो 250 रुपये रेट है। हाँ जी। तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो रेट जो ये बताया है वही आएंगे, वही रेट रहेगा। बिल्कुल वही एक ही रेट है, कोई फर्क नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, बिल्कुल एक ही रेट रहेगा। तो विश्वास करके आ सकते हैं। बिल्कुल विश्वास करके लोग आ सकते हैं और एक बार ज़रूर खा के देखें, तो अच्छी चीज़ है। तो एक बार अपना एड्रेस और बता दीजिए, कौन से रोड पे आप। एड्रेस हमारा दिल्ली खरखोदा रोड, अठगाम गौशाला सैदपुर। जो ओचंदी बॉर्डर से आएंगे दिल्ली से तो वो 1 किलोमीटर दूर है ये गौशाला। अगर KMP से आएंगे तो 2 किलोमीटर है, दिल्ली की तरफ चल के आएंगे तो हमने सुना है आप जैसे ये जो घेवर का ये लगाते हैं आप त्योहारों के सीजन में, तो आप दान में भी काफ़ी पैसे देते हैं, जैसे गौशाला में दान हो गया, गुरुकुल में दान देते हैं, तो वो आपकी कौन सी मुहिम चला रहे हैं आप? ये हम अपनी संस्था की मुहिम है, श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था के तहत। तो उसी के तहत हम डोनेशन करते हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है वो हम अच्छी जगह यूटिलाइज करते हैं और उससे समाज का और हमारे देश का उत्थान होता है। तो अब तक कितने पैसे दे चुके आप? अब तक हमारा टोटल हो गया 1,03,38,500 रुपये। तो अब लगातार यही मुहिम चलेगी आगे? बिल्कुल चलेगी और ऐसे ही चलती रहेगी मुहिम, और हम ऐसे ही देश का और समाज की सेवा करते रहेंगे। जब तक जिएंगे अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे। जब तक जिएंगे हम अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे और अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो जो और दर्शक देख रहे हैं, लोगों का मोटिव होता है पैसे कमाने का, इसीलिए वो अपने मिलावटी चीज़ें लाते हैं, वही बेचते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं। लेकिन आपकी मुहिम कुछ अलग है, पैसे कमाने की इच्छा नहीं आपको? नहीं, पैसे तो हर पैसे के पीछे मैं भागता नहीं कभी भी। मैं अपने राष्ट्र के हित के लिए मैं काम करता हूँ और अपने राष्ट्र को प्यार करता हूँ। तो देखो, पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, ठीक है। असली हीरो वही होते हैं, असली क्रांतिकारी वही होते हैं जो अपने राष्ट्र को और अपनी मिट्टी अपनी मिट्टी को प्यार करते हैं। तो बाकी तो देखो, सैकड़ों लोग मिलेंगे जो पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपने राष्ट्र से प्यार करें और अच्छा नेतृत्व करें। तो अब कितने दिन और चलने वाला आपका ये कृष्ण जन्माष्टमी तक चलेगा, जन्माष्टमी तक हमारा चलेगा क्या। तो उसके बाद में फिर अगली साल फिर मिलते हैं? फिर दिवाली पे कार्य करेंगे फिर। तो हाँ, दिवाली पे भी ज़्यादा मिलावटें होती है ना, तो बर्फियाँ बनाते हैं हम। हाँ, तो बिल्कुल। तो जैसे त्योहारों का सीजन आता है तो आप जागरूक हो जाते हैं और लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचाने का? बिल्कुल, ऐसे ही हम समय समय पे जागरूक हो जाते हैं। और क्योंकि त्योहारों पे ही ज़्यादा मिलावटखोरी होती है ना, डिमांड भी ज़्यादा होती है उस टाइम, तो उसी समय को लेकर ज़्यादा जागरूक होते हैं। सैदपुर अठगामा गौशाला में मौजूद हैं और देसी घी का घेवर आपके लिए लेके आए हैं। जो भी व्यक्ति देसी घी का घेवर खाने का इच्छुक है या बिल्कुल शुद्ध और घेवर खाना चाहता है, तो वो यहाँ पर बेझिझक होके आ सकता है और यहाँ से घेवर ले जा सकता है। और घेवर के साथ साथ भी उनको जलेबी और समोसा भी मिलेंगे यहाँ पे, तो बेझिझक होकर यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, कहाँ से आए? भाई साहब दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? तो स्पेशल घेवर लेने पहुंचे? हाँ भाई। तो ऐसा क्या घेवर में ऐसा क्या देखने को मिल रहा है आपका, मतलब इतनी दूर से चल के आप यहाँ घेवर ले रहे हैं? भाई सबसे पहली बात, घेवर सिर्फ आपको इससे मौसम मिल सकता 60 सामन में, और बढ़िया घेवर मिल जा, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अपना गांव सैदपुर लगता है दिल्ली का, यहाँ पे बहुत अच्छा घेवर मिलता है और भाई साहब हम तो लेके जाते हैं। ये अब मैं कम से कम ये मान लो चौथी बार आया हूँ घेवर लेने, हफ्ते में 1 आध बार ले ही जाता हूँ। अच्छा लगता है, बच्चों भी खाने में ठीक है भाई। तो अभी आप दिल्ली से नज़दीक से आए हो, हाँ। तो दिल्ली में भी काफ़ी घेवर वाले हैं, वहाँ पे क्यों नहीं लेते आप? भाई क्वालिटी मेन बात होती है, पैसा नहीं होता। पैसा तो आप मान लो भाई, दिल्ली में जो हमें यहाँ अपना 400 का मिला, हमें वहाँ 200-250 मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी तो नहीं मिलेगी ना। तो क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है। ये अपने भाई साहब है जो अपना बढ़िया क्वालिटी का देसी घी का घेवर दे रहे हैं, और लोग भी आओ लेकर जाओ। तो विश्वास करके आ सकते हैं भाई बिल्कुल भाई, जिसने विश्वास नहीं हो खा कर देख लो, डॉक्टरी करवा लो अगले की, भाई देसी घी का घेवर है। बिल्कुल, जो भी होता है आंखों के सामने होता ये है। बनन तो लाग रहा मेरे यार, ये बनन लाग रहा, देख खा के बनेगा। तो बेझिझक होके आ सकते हैं भाई आकर बिल्कुल, आप कहीं दिल्ली में जाओगे आपको आँखों के सामने कोई बना के नहीं देगा। वो अगर जो मान लो आप अपनी दुकान पर रखेगा बना के, अंदर गोदाम में पता नहीं क्या कर रहा है, साफ सफाई से बना रहा भी रहा है कि नहीं बना रहा, क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा, क्या पता किसी को। वो तो बस लाया धरा जा भाई, और 1000 का 1200 का ये भाव है।
उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि घेवर अच्छा है या नहीं है। तो और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, मिलावटी चीज़ों को छोड़कर देसी चीज़ों पे आए? भाई साहब मिलावटी को छोड़ दो, अपने देसी साधन पकड़ो और देसी खाओ और देसी रहो अपने। जैसा हम देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। हाँ जहाँ दूध देगा खाना भाई। धन्यवाद आपका। और धन्यवाद भाई। यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल देसी, बिल्कुल शुद्ध और देसी तरीके से बनाई जाती है, और ये नहीं है कि गोदाम में बनाई जाती है फिर यहाँ पे लाई जाती है। आंखों के सामने हर चीज़ तैयार होती है, और 7 समुंदर पार तक इनके घेवर के चर्चे हैं। विदेशों में जो हरियाणा के लोग बैठे हैं वो यहीं से घेवर मंगवाते हैं, उनके परिवार वाले उन तक घेवर भेजने का काम करते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन में ये घेवर ख़राब हो जाता है। जो मावे का घेवर होता है उसकी 24 घंटे गारंटी लेते हैं, और जो नॉर्मल घेवर होता है उसकी 10 से 12 दिन तक ख़राब होने का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो कुछ और व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कहाँ से आए हो? मैं खरगोदा से। हाँ जी। तो स्पेशल घेवर लेने पहुंचे? हाँ बहुत अच्छा घेवर है इसलिए। तो क्या पहले भी आए हो आप? हाँ मैं पहले बहुत सालों से मैं ले रहा हूँ घेवर। तो जो और दर्शक देख रहे हैं वो जैसे बड़े बड़े महानगरों में बैठे हैं, वहाँ पे मिलावटी चीज़ें उनको मिलती हैं, तो बीमारी का भी डर रहता है। तो यहाँ पे क्या, इसलिए यहीं से घेवर लेते हैं, बीमारी का डर रहता है, और बाकी जगह से यहाँ पर मिलावटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुद्ध देसी खांड का अच्छा घेवर है, तो इसलिए देसी खांड का घेवर मिलता तो है। यहाँ पे विश्वास करके आ सकते हाँ बिल्कुल, इसलिए। हैं। जी धन्यवाद। ठीक। तो अभी और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। हाँ जी बाबा, कहाँ से आए हो? हम आए हैं भैया गोगा से। तो क्या घेवर लेने पहुँचे यहाँ? हाँ घेवर लेते हैं हर साल यहाँ से आके, स्पेशल आते हैं। तो ऐसा क्या है इनके घेवर में जो और घेवर वाले नहीं बना पा एक तो सबसे कम मतलब कम मिट्टी का है, और खाने में भी स्वादिष्ट, और शुगर फ्री भी है इनका घेवर। हाँ कई वो है साहब इनका। रहे? तो जो और घेवर वाले हैं उनसे क्यों नहीं लेते आप? भाई इन पर हमारा विश्वास है पूरा। हाँ, और फिर गौशाला के अंदर है ये, इस और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा, है मानते हो ना? ये वाक्य तो कहे हुआ अगियो भी गौशाला वाला का, ये भी गौशाला। अरे जहाँ जिसका वो लग रहे हैं बैनर, वो लगा रखे पोस्टर, वो है मेन। इसकी वजह से हम यहाँ से यहीं आते हैं। तो जो और दर्शक देख रहे हैं पूरे हरियाणा से, उनको क्या कहना चाहोगे मिलावटी चीज़ों को छोड़ के देसी चीज़ों पे आए? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, अब और हम इसको हरियाणा मान ही रहे। गौवा के दूध का घेवर है तो सबसे बढ़िया लगे हमें तो भैया यहाँ से। तो जो और दर्शक देख रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं बेझिझक तो होके। भैया आने वाले का ऊपर है। हम के इतना लंबा ये रोहतक चला गया रास्ता, इधर दिल्ली में चला गया, कैमरा कहाँ कहाँ तक क्या, ये 10 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी, कहीं नहीं खड़ी मिलेंगी आपको। तो इस वजह से हम तो विश्वास करके आ सकते हैं यहाँ। हाँ, विश्वास ही बड़ी चीज़ है, शुद्ध चीज़ मिलेगी, शुद्ध चीज़ मिलेगी। कोई भी अगर ये एक बार गलत दे देंगे फिर कौन आओगा। तो ये हमने लोगों से भी बातचीत करवाई, खुद राकेश मलिक से बातचीत करवाई जो संचालन कर रहे हैं, और वो करोड़ों रुपए तक का दान दे चुके हैं। अभी तक 1 करोड़ 33 लाख रुपए का वो दान भी दे चुके हैं। गौशाला हो चाहे वो गुरुकुल हो, हर जगह पे वो दान दे चुके हैं। और इनके जो घेवर है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बना हुआ घेवर यहाँ पे आपको मिलेगा, बगैर किसी मिलावट की चीज़ के। छत्तीसगढ़ की खांड, वो भी बिल्कुल देसी और आयुर्वेदिक खांड यहाँ पे आपको मिलेगी, बगैर किसी मिलावट की खांड यहाँ पे मिलेगी। तो जो साथी देख रहे हैं और जो घेवर खाने के इच्छुक हैं वो यहाँ पर बेझिझक होके आ सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। इनके घेवर के मैं फिर बताना चाहूँगा 7 समुंदर पार विदेशों तक इनके घेवर के जिक्र हैं। इन्होंने विश्वास बनाया है और उसी विश्वास पर अभी तक ये कायम है। तो सावन का महीना है, तो जो लोग घेवर खाने के इच्छुक हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।